वापस से देख लो फिर, क्योंकि मैं ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए कंडक्शन, तो कन्वेक्शन रेडिएशन अगर अपन ने एक साथ कवर कर लिया तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अपन आज इसको यहीं पे छोड़ देंगे बैठ के, ठीक है। हाँ। तो देखो आज अपन ने क्या क्या पता किया। एक तो ये पता किया हमने कि थर्मोडायनामिक्स और हीट ट्रांसफर में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। हमें ये पता है कि थर्मोडायनामिक्स में हम हीट और वर्क का एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। वर्क के बारे में फिर भी हमको पता होता है कि वर्क किस भांति से चेंज हो रहा है, लेकिन हीट के बारे में हमें पता नहीं होता कि हीट के किस मैकेनिज्म से हमने क्वांटिटेटिव चेंज निकाला है। तो उस मैकेनिज्म को हम हीट ट्रांसफर में देखते हैं। सबसे पहले हमने हीट ट्रांसफर या हीट की डेफिनेशन दी। हमने बोला कि हीट कुछ भी नहीं है बनिस्पत हीट थर्मल एनर्जी इन ट्रांजिट है, और वो तब अस्तित्व में आती है जब हमारे पास में टेम्परेचर ग्रेडियंट या टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर हमने फर्स्ट केस देखा कि अगर हमारे पास में स्टेशनरी मीडिया है, मटेरियल मीडियम है, उसके अंदर टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है, तो हम बोलते हैं कि हीट ट्रांसफर का मैकेनिज्म या मोड कंडक्शन होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास में एक सिस्टम है, एक सॉलिड है और सॉलिड के ऊपर कोई फ्लूइड मूव कर रहा है, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, मीडिया के बीच में रिलेटिव मोशन है, तो उस रिलेटिव मोशन के कारण कन्वेक्शन के कारण हीट ट्रांसफर होगा, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन होगा, ठीक है। और हमने फिर तीसरी चीज़ देखी कि सपोज करो कि कोई बॉडी है आपकी, दो बॉडीज़ है या दो सर्फेसेस है जो दो डिफरेंट टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, T1 और T2 पे, उन दोनों के बीच में कोई मटेरियल मीडिया एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तब भी हीट ट्रांसफर होगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की थ्योरी के अनुसार, ठीक है। और ये हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हो रहा है, ठीक है। हम कॉमन सेंस से हमने ये चीज़ जानी कि अगर सरफेस जिसका तापमान ज़्यादा है तो उससे जो एनर्जी का एमिशन होगा हीट के फॉर्म में वो भी ज़्यादा होगा। ऐसा सरफेस जिसका तापमान कम है उससे एनर्जी का जो एमिशन होगा हीट के फॉर्म में वो कम होगा। तो नेट एक्सचेंज जो होगा वो ज़्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ ही होगा, और एज पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अनुसार ही होगा। अगर बीच में कोई मटेरियल मीडिया नहीं है तो हीट ट्रांसफर का जो मोड होता है उसको रेडिएशन बोलते हैं। गवर्निंग इक्वेशंस जो होती है उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की थ्योरी से निकल के आती है, या रेडिएशन की क्लासिकल थ्योरी से निकल के आती है। फिर हमने बात करी कंडक्शन के फिजिकल मैकेनिज्म की, ठीक है। ये बताया कि कंडक्शन शब्द को सुनते ही हमारे दिमाग में एटमिक और मोलिकुलर एक्टिविटी की पिक्चर आ जानी चाहिए, क्योंकि एटम और मोलिकुल्स की गतिविधि अथवा पार्टिकल्स की जो मोशन होते हैं, पार्टिकल की मोशन और पार्टिकल का जो इंट्रैक्शन होता है, उनके कारण कंडक्शन हीट ट्रांसफर पिक्चर में आता है, ठीक है। फिर हमने ये बताया कि कंडक्शन एक्चुअली क्या होता है। तो किसी भी सब्सटेंस के मोर एनर्जेटिक पार्टिकल से लेस एनर्जेटिक पार्टिकल की तरफ एनर्जी का ट्रांसफर टेम्परेचर ग्रेडियंट की प्रेजेंस में अगर होता है तो हम बोलते हैं कि हीट ट्रांसफर कंडक्शन के कारण हो रहा है, ठीक है। बशर्ते कि वो मीडिया आपका, वो जो भी मीडिया है, जो भी सब्सटेंस है, वो स्टेशनरी है, ठीक है। फिर हमने इसको समझाने के लिए गैस का एग्जांपल लिया। एक ऐसी गैस जो किसी सॉलिड वेसल के अंदर बंद है और उस गैस में कोई बल्क मोशन, पूरी की पूरी गैस में कोई मोशन नहीं है, आपने केवल गैस भर के छोड़ दी उस सब्सटेंस, उस सॉलिड के अंदर। फिर आपने क्या किया, सॉलिड की एक सतह को, सॉलिड के एक सरफेस का तापमान आपने दूसरे सरफेस के तापमान से ज़्यादा कर दिया। सपोज करो नीचे वाले का तापमान तो एटमॉस्फेरिक है T2, ऊपर वाले को गर्म कर दिया आपने T1, ठीक है। ऊपर वाले का तापमान ज़्यादा कर दिया आपने। तो हमको ये पता है कि अगर ऊपर वाले का तापमान ज़्यादा है तो ऊपर वाले के कांटेक्ट में आने वाले समस्त मॉलिक्यूल्स का तापमान भी नीचे वाले जगह के मुकाबले, नीचे वाले क्षेत्र के मुकाबले ज़्यादा होगा आपका, ठीक है। और गैस के अंदर कोई बल्क मोशन नहीं है, कोई एक्सटर्नल मोशन आपने इंड्यूस नहीं किया है, ठीक है। सॉलिड आपका एक कंटेनर है, कंटेनर एक जगह पे स्थिर खड़ा है, उसके अंदर की गैस भी स्थिर है। फिर भी हमें पता है कि गैस के अंदर रैंडम मोलिकुलर मोशन होता है, ठीक है। तो रैंडम मोलिकुलर मोशन जब होगा तो मॉलिक्यूल्स आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। तो पहला इंटरेक्शन तो ये कि वो आपस में भिड़ेंगे। जब वो आपस में भिड़ेंगे, ठीक है, तो सपोज करो पहला वाला मॉलिक्यूल जो है इससे भिड़ गया, इससे भिड़ने पे चूंकि इसका तापमान ज़्यादा था तो इसने अपनी, इसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा और इसकी एनर्जी कम है तो ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देगा। ये वाला मॉलिक्यूल जब इससे भिड़ेगा तो ये अपनी इसको एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा। ये वाला जब इससे भिड़ेगा तो अपनी एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र कर देगा। ये वाला जब इससे भिड़ेगा तो अपनी एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र कर देगा। तो एक तो बाई कोलिजन, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की खुद की एक्टिविटीज़ से जो कोलिजन हो रहा है उसके कारण आप एनर्जी का ट्रांसफर देखते हो, और एक रैंडम मोलिकुलर मोशन से हो रहा है, इसलिए इस एनर्जी के ट्रांसफर को अपन डिफ्यूजन बोलते हैं। तो बेसिकली डिफ्यूजन एनर्जी का ट्रांसफर है ये आपका, ठीक है। दूसरा ये कि अगर ये
आपस में नहीं भी भिड़ते हैं, सपोज करो आपस में नहीं भी भिड़ रहे हैं और कुछ मोलिक्यूल्स इस प्लेन को क्रॉस करते हुए ऊपर से नीचे आ रहे हैं और कुछ मोलिक्यूल्स नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं इस प्लेन को क्रॉस करते हुए, हमने ये भी मान लिया, अज्यूम कर लिया कि जितने मोलिक्यूल्स ऊपर से नीचे आ रहे हैं उतने ही नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो नीचे वाले की एनर्जी कम है, ऊपर वाले की एनर्जी ज़्यादा है, नीचे वाले ग्रुप की एनर्जी कम है, नीचे वाले ऊपर वाले ग्रुप की एनर्जी ज़्यादा है। तो ऊपर वाला ग्रुप जब नीचे आएगा तो ज़्यादा एनर्जी नीचे लेते आएगा, नीचे वाला ग्रुप जब ऊपर जाएगा तो कम एनर्जी ऊपर ले जाएगा। तो अगर आप नेट देखो, शुद्ध ऊर्जा का ट्रांसफर ऊपर से नीचे की ओर हो गया, ठीक है। तो भले ही ये मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड नहीं कर रहे हो, फिर भी जब इस प्लेन को क्रॉस करेंगे अपने रैंडम मोलिकुलर मोशन के द्वारा, तब भी एनर्जी का ट्रांसफर डिफ्यूजन से होगा, ठीक है। अगर कोलाइड करते हैं तो डिफ्यूजन के कारण इसकी जो रेट है, गति जो है एनर्जी ट्रांसफर की, वो एनहेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी रैंडम मोलिकुलर मोशन से आपका एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो हम बोलते हैं एनर्जी का ट्रांसफर डिफ्यूजन से हो रहा है। अगर आपका ये एनर्जी का ट्रांसफर इस केस में जैसे टेम्परेचर के कारण हो रहा है तो हम बोलते हैं कि कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। सॉलिड के मुकाबले लिक्विड में, गैस के मुकाबले लिक्विड के अंदर, ठीक है, मॉलिक्यूल्स आपके क्लोजली पैक्ड होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, तो वहाँ पर मोलिकुलर इंट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी, ठीक है। पर यूनिट टाइम जितनी मोलिकुलर इंट्रैक्शन होनी चाहिए वो ज़्यादा होगी और उनकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। तो डिफ्यूजन ऑफ एनर्जी लिक्विड के केस में गैस के मुकाबले टेम्परेचर ग्रेडियंट की प्रेजेंस में ज़्यादा होगा, तो कंडक्शन हीट ट्रांसफर गैस के मुकाबले सॉलिड में ज़्यादा होगा, गैस के मुकाबले लिक्विड में ज़्यादा होगा और लिक्विड के मुकाबले सॉलिड में और ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड जो होता है उसमें मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं आपके, ठीक है, एक लैटिस स्ट्रक्चर में पैक्ड होते हैं और अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। जब वो मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं तो मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करने के कारण वो लैटिस वेव इंड्यूस करेंगे एटॉमिक मोशन के कारण। जैसे रस्सी ली आपने, रस्सी को अगर आप हिलाओ तो रस्सी एक वेव जनरेट करती हुई जाती है, ठीक है। तो ना सिर्फ वो वेव आपकी मोशन को ट्रांसमिट कर रही है, ठीक है, यदि भी बल्क मोशन तो हो नहीं रहा है, ठीक है, लोकल मोशन हो रहा है, परंतु वो लोकल मोशन एनर्जी का ट्रांसफर भी कर रहा होगा आपका। तो लैटिस वेव्स के कारण सॉलिड के अंदर आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो रहा होगा आपका, ठीक है, और ये डिफ्यूजन के कारण ही होता है। और चूंकि टेम्परेचर ग्रेडियंट की प्रेजेंस में हो रहा है तो हम बोलते हैं कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है आपका। अब सॉलिड में दो केस होते हैं, एक तो ये है कि सॉलिड आपका इलेक्ट्रिकली कंडक्टर हो, दूसरा ये कि सॉलिड इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो। तो इंसुलेटर के केस में सॉलिड में, ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफर, हीट का ट्रांसफर बेसिकली लैटिस वेव से होता है, कंडक्शन हीट ट्रांसफर लैटिस वेव के एक्शन से होता है। परंतु इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के केस में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जो होते हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का खुद का मोशन होता है, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर जो होगा कंडक्शन से जो हो रहा है आपका, ऐसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के अंदर वो होगा तो लैटिस वेव और इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण ही, परंतु इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण होने वाला जो पार्ट है उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, ठीक है, कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा होता है। डोमिनेटिंग पार्ट जो होता है वो इलेक्ट्रिकल फ्री इलेक्ट्रॉन के ट्रांसलेशन मोशन के कारण होता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के अंदर जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर होता है, जो एनर्जी का डिफ्यूजन ट्रांसफर होता है, वो बेसिकली ट्रांसलेशन मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक है। अदरवाइज लैटिस वेव से तो होना ही होना है। तो ऐसा मटेरियल जिसकी सिमेट्री बहुत अच्छी होगी, जिसका ऑर्डर बहुत अच्छा होगा, जिसका रेगुलर अरेंजमेंट बहुत अच्छा होगा, एक वेल डिफाइंड ज्योमेट्री होगी जिसकी, ठीक है, उस मटेरियल का हीट ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे होंगे, कंडक्शन हीट ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे होंगे, चाहे उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो चाहे नहीं हो। जैसे हीरे की बात कर लो आप, हीरा यानी डायमंड आपका जो होता है, डायमंड एक बहुत ही ऑर्डर्ड सॉलिड होता है, ठीक है। डायमंड का जो लैटिस स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑर्डर्ड लैटिस स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग रेंज से बहुत ही रिपीटेटिव ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर मिलता है आपको। तो वहाँ पे लैटिस वेव के कारण जो ट्रांसफर होता है एनर्जी का, डिफ्यूजन ऑफ एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है लैटिस वेव के कारण, वो बहुत अच्छा होता है, एक्सीलेंट होता है। इसलिए डायमंड की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। फिर हमने एग्जांपल्स बताए थर्मल कंडक्शन के, ठीक है। जैसे कि अगर आप गर्म चाय के अंदर एक चम्मच डाल दें तो चम्मच का जो नीचे वाला सीरा है चूँकि चाय के अंदर है तो उसका तापमान बढ़ने लग जाएगा, वो बाहर जो निकला हुआ सीरा होता है अगर उस पर आप उंगली रख दो अपनी तो धीरे धीरे वो चम्मच गर्म होने लग जाएगा, तो आपकी उंगली उसको तापमान को सेंस करने लग जाएगी, ठीक है। तो ये हीट ट्रांसफर हो रहा है कंडक्शन के कारण, ठीक है। और एक ये भी है, ये सपोज करो आपकी एक वॉल है, ठीक है, प्लेन वॉल है, प्लेन वॉल जिसके सतह का एक
पिछली सतह का तापमान T1 है और अगली सतह का तापमान T2 है। T1 आपका T2 के मुकाबले बड़ा है और स्टेडी स्टेट कंडीशन में मतलब T1 टाइम के साथ बदल नहीं रहा है, T2 टाइम के साथ बदल नहीं रहा है आपका, ठीक है। और इस डायरेक्शन में टेम्परेचर ग्रेडियंट है आपका, एक्स की बढ़ती हुई डायरेक्शन में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, घट रहा है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट हमको एक्स डायरेक्शन में मिलता है। तो कंडक्शन हीट ट्रांसफर को गवर्न करने वाला जो रूल होता है वो फूरियर का नियम होता है। और इस पर्टिकुलर केस में फूरियर का नियम ये बोलता है कि हीट फ्लक्स की जो रेट है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनेट है। एक्स डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर का जो फ्लक्स है QX डबल डैश वो प्रोपोर्शनेट है आपका dt/dx के। एक्स डायरेक्शन में जो हीट फ्लक्स है वो dt/dx के प्रोपोर्शनेट है। जब आप प्रोपोर्शनेट साइन को हटाओगे तो K आ जाएगा। K इस मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी है, ये हीट ट्रांसफर की प्रॉपर्टी है, ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी है, इसको थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। और ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है, चेंज होती है। माइनस साइन आपने इसलिए लगाया क्योंकि हीट का ट्रांसफर तापमान की घटती हुई दिशा में होगा, ठीक है। तो फूरियर का नियम इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के केस में, वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर के केस में आप लिख सकते हो QX डबल डैश इक्वल टू -K dt/dx। फिर आपने क्या अजम्पशन लिया, आपने अजम्पशन लिया कि कंडीशन स्टेडी स्टेट वाली है और तापमान का डिस्ट्रीब्यूशन इस मटेरियल मीडियम में लीनियर है, ठीक है। लीनियर तरीके से चेंज हो रहा है, ये एक्सपोनेंशियल तरीके से नहीं हो रहा, पैराबोलिक तरीके से नहीं हो रहा, t इज अ फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। और वो फंक्शन जो है वो लीनियर है। तो उस केस में आप dt/dx को लिख सकते हो ΔT/Δx और ये निकल के आएगा आपका T2 - T1/L। इसको आपने यहाँ पे रख दिया, माइनस साइन को अंदर ले गए तो फंडामेंटल एक्सप्रेशन आपका हीट फ्लक्स का आ गया K T1 - T2/L इज इक्वल टू K ΔT/L। तो ये तो हीट फ्लक्स का एक्सप्रेशन आया। अगर हम बोले कि मुझे टोटल हीट ट्रांसफर रेट चाहिए तो ये जो एरिया है, ठीक है, कौन सा एरिया, जिस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर हो रहा है उसके नॉर्मल या परपेंडिकुलर वाला एरिया, उस एरिया को अगर मैं QX डबल डैश से गुना कर दूं तो मेरे पास टोटल हीट ट्रांसफर की रेट निकल के आ जाएगी, QX इक्वल टू QX डबल डैश इंटू A, ये निकल के आ गया आपका। तो यहाँ तक अपन ने बात करी कंडक्शन हीट ट्रांसफर की, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि कंडक्शन हीट ट्रांसफर क्या है, कंडक्शन हीट ट्रांसफर का मैकेनिज्म क्या क्या है, ठीक है। सॉलिड के मुकाबले लिक्विड में कैसे होता है, लिक्विड के मुकाबले गैस के अंदर कैसे होता है, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर बाय डिफ्यूजन का क्या मतलब है। एक एग्जांपल और दिया था मैंने एनर्जी ट्रांसफर बाय डिफ्यूजन का, वो एग्जांपल था इंक का स्प्रेड होना। एक पानी की एक ग्लास लीजिए, ग्लास के अंदर आपने पानी रख रखा है, ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर पानी रखा आपने जो स्थिर है, उसके ऊपर आप ड्रॉप डाल दीजिए इंक की। धीरे धीरे आप देखोगे कि ऊपरी सतह से वो पूरी निचली सतह के अंदर या वाटर पूरे वाटर के अंदर फैलने लग जाती है धीरे धीरे, ठीक है। और अच्छे खासे टाइम के स्पेंड होने के बाद आपको दिखता है कि इंक पूरी तरीके से पानी के अंदर घुल गई और आपको ट्रेस ही नहीं दिखता है। तो बेसिकली आप ये देखते हो कि जो इंक आपने डाली है वो पूरे पानी के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। इंक का एक कलर होता है, जनरली आप मान के चलते हो या तो काला कलर होगा या फिर डार्क नीला या बैंगनी कलर होगा। टाइम के साथ में आपको दिखता है कि वो बैंगनी कलर जो है वो बैंगनी से हल्का नीला उड़ने लग जाता है, ठीक है। पहले गहरा नीला होता है, फिर कम नीला होता है, फिर नीला होता है, फिर हल्का नीला होते होते जब वो पूरे पानी में स्प्रेड कर जाता है तो पूरे पानी की लालिमा जो है वो बिल्कुल फेंट नीली हो जाती है, हल्की सी नीली हो जाती है, ठीक है। कई बार हम लोग उसको डिफरेंस जो है वो नोटिस भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस केस में भी आप ये देखते हो कि इंक का जो स्प्रेड है वो वाटर मॉलिक्यूल द्वारा हो रहा होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की प्रेजेंस में, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आपका। तो जब भी एनर्जी का स्प्रेड होता है तो एनर्जी का स्प्रेड रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन से होता है, उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात करी थी, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट में जब स्प्रेड हो रहा होता है डिफ्यूजन के कारण उसको कंडक्शन बोलते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण जब होता है उसको मास ट्रांसफर बोलते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन मास ट्रांसफर जो होता है वो एक अलग ही टॉपिक है आपका, हीट ट्रांसफर के पैरेलल चलता है, लेकिन मास ट्रांसफर अपने आप में पूरा अलग टॉपिक है। हमने ये चीज़ भी बता दी। अगली बार हम देखेंगे कि कन्वेक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, कन्वेक्शन की गवर्निंग इक्वेशन कौन सी होती है, किस किस भांति का कन्वेक्शन होता है, रेडिएशन का फिजिकल मैकेनिज्म क्या होता है, रेडिएशन की गवर्निंग इक्वेशन कौन सी होती है, रेडिएटिव प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है और कौन सी प्रॉपर्टीज़ उसके इक्वेशन हीट फ्लक्स रेडिएशन हीट फ्लक्स को डेराइव करने वाली इक्वेशन के काम आती है। ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम पूछो मेरे को, कोई चीज़ जो आपको समझ में नहीं आई हो तो वो पूछो मेरे को आप, ठीक है। अदरवाइज़ तो कोई दिक्कत है नहीं, सब समझ में आई चीज़ आपको कि क्या बताया क्या नहीं बताया, समझ में आई।